हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। ये मैं अपनी मोटो व्लॉगिंग की शुरुआत कर रहा हूँ, तो हो सकता है थोड़ा सा भी स्टार्टिंग में बोलने में दिक्कत हो। बाइक के बारे में आपको मैंने कुछ नहीं बताना कि बाइक के बारे में आप सब जानते होंगे। हीरो एक्सट्रीम आर जो कि ड्यूल एबीएस मॉडल आता है, टॉप मॉडल, वो ले रखा है। तो उसका ओवरऑल सब डाल के वो 1:30 की पड़ी थी, जो कि मैंने तभी ऑटोमोबाइल से लिया, जो कि डिगियाना के पास पड़ता है। उसके अलावा बाइक के ऊपर क्या क्या जो है वो हो रखे हैं अपना, मैंने जो और चीज़ें ली हैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये हेलमेट है, ये मेरे को 1700 की पड़ी। ये मैंने आज सुबह मंगवाया पेट्रोनिक्स का। ये अपना होल्डर होता है उसका, अपना मैप होल्डर इसका। और ये अपना चेस्ट माउंट। ये ओवरऑल सब मिला के जो मैं पड़ा, ये 2000 रुपीज़ और ये अकेली 1700 की है। और बाइक का रिव्यू मैं इसलिए नहीं कर रहा अभी, क्योंकि अभी मैंने इतनी चलाई नहीं है। 154 किलोमीटर अभी तक फ़िलहाल चली है। तो कल सुबह शायद मैं चंडीगढ़ के लिए निकलूँगा। सोच रहा हूँ अभी दोस्त के पास भी जाऊँगा, साथ में मेरी आरसी भी आ चुकी है अपना शोरूम में, तो वो भी लेने जा रहा हूँ। साथ में अंकुर से भी मिलकर आऊँगा। तो सोच रहा हूँ कि यहाँ से ब्लॉग क्यों ना शुरुआत किया जाए। तो जम्मू से ही शुरुआत कर रहा हूँ, माउंट वगैरह वो लगा के, अपना पूरा माइक लगा के देखते हैं कैसे साउंड आती है। तो चलो इस ब्लॉग को शुरुआत करते हैं। और अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा, छोटा सा ब्लॉग है सिर्फ टेस्ट करने के लिए कि कैसा ब्लॉग बनता है चेस्ट माउंट से, तो इसको लाइक करना। चलिए शुरुआत करते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं अपने पहले दिन की व्लॉग की। आई होप आपको इसकी आवाज अच्छी आ रही होगी, माइक जो लगाया है। चलो ठीक है, मूवी में चल रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट व्लॉग है जिसका मैं शूट कर रहा हूँ। आई होप कि ये सही से आ रहा है। और ये चल शूट करते हैं। आई होप कि ये वीडियो एकदम सही से स्टेबल आ रही होगी आपको। तो पहले मुझे जाना है तभी ऑटोमोबाइल्स डिगियाना, जहाँ से मुझे अपनी आरसी लेनी है। टाइम बचेगा तो अंकुर के पास तो वैसे जरूर जाना है, क्योंकि इसको 3 दिन से पहले का बोला हुआ था आना है। जिस दिन ली थी बाइक उसी दिन बोला था कि आऊंगा। लेट्स होप कि कोई पुलिस रोके ना, क्योंकि मैं नहीं चाहता आज पहले दिन ही हो। तो पहले आरसी ले लेते हैं, उसके बाद बाहर के मेन रोड से आएंगे। फर्स्ट ब्लॉग है जो इतनी लंबा बनने वाला है। सो पहला व्लॉग मैंने सोचा था पहले जम्मू से चंडीगढ़ का बनाऊंगा, लेकिन पहला ही ब्लॉग जो मेरा बना है वो बना है अपना जम्मू के अंदर ही। तो वही बेटर है, जहाँ से गाड़ी ली है वहीं का व्लॉग पहले होना चाहिए, तभी बढ़िया लगेगा। और अगर आपको सपोर्ट करने को मेरे को तो थोड़ा बढ़िया लगेगा, क्योंकि अभी जब मैंने जाना है तो मैं सीधा चंडीगढ़ ही जाऊंगा। तो वहीं के आपको व्लॉग्स आएंगे, साथ में जॉब का रहेगा, साथ में चंडीगढ़ के व्लॉग रहेंगे। चलो फिर भाई, नई बाइक है, ज्यादा स्पीड में भी नहीं चलानी चाहिए, लेकिन आपको पता है कि जब तक अपनी मशीन को अच्छे से आजमा ना लिया जाए तब तक मजा नहीं आता। और अभी तक तो बहुत स्मूथली चल रही है, और हो सकता है कि 154 किलोमीटर ही चलिए, इसलिए लग रहा है। तो मैंने जब ये बाइक लेनी थी तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रिव्यूज जो है यूट्यूब पे मैंने अच्छे से पहले देखे थे। तो मेरे को मैक्सिमम पॉजिटिव भी दिखे थे और नेगेटिव दोनों देखे थे, क्योंकि आप जो चीज ले रहे हो उसके बारे में आपको ऑफेंड नहीं होना चाहिए, आपको उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों पता होने चाहिए। तो वही चीज मैंने सजेस्ट करी। रात में साथ में रास्ते रास्ते में आपको बोलता हुआ चलता हूँ। अभी तो हम जस्ट करन बात पहुंचने वाले हैं। तो इस माउंट को जो है, चेस्ट माउंट, इसकी स्टेबिलिटी बहुत बढ़िया है। नहीं तो जो इससे पहले मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था, झूठ नहीं बोलूंगा, वो कमांडर का था, तो उसकी स्टेबिलिटी एकदम बहुत बढ़िया थी और मैं वो सेटल अप था। तो वही सीन है यहाँ पे। चलो भाई निकलते हैं अब। और ये फर्स्ट ब्लॉग है मेरा, तो प्लीज मेरे को यही चाहिए कि आप मेरे को लाइक जरूर करें इस ब्लॉग को, क्योंकि सपोर्ट मिलेगा तभी आगे के ब्लॉग मेरा बनाने का मन भी करेगा। क्योंकि मेरे को मन नहीं था पहले, लेकिन मुझे लगा यार बनाना चाहिए, और हर बंदे को साथ में सपोर्ट करते हुए चलना चाहिए। और वैसे मैं आपको बाइक के बारे में बताऊं तो अभी तक बाइक को लेके मेरे को अभी तक कोई इशू नहीं आया है, क्योंकि कहीं एक मैंने रिव्यू देखा था जहाँ पे वो बोल रहे थे कि भाई हीरो एक्सट्रीम जो इसका टॉप वेरिएंट है वो इसने ले रखा था, लेकिन उसको तीसरे चौथे दिन ही स्टार्टिंग इशू आ रहा है, ऐसा बोल रहा है। मैंने कहा यार मेरे को अभी तक ऐसा कुछ इशू तो नहीं आया है फिलहाल, तो अभी तक मेरे को कोई ऐसा मेजर इशू नहीं आया है। तो हम यहाँ से बीच से अभी जाएंगे। चलो भाई साहब, बीच की गलियां से निकलेंगे आज। तो भाई जब भी मैं निकलता हूँ बाइक स्टार्ट करके भगवान कृष्ण का नाम जरूर लेता हूँ। आपको इसका क्या कहते हैं, माइक जो मैंने लगाया हुआ वायरलेस, उसकी अच्छी साउंड क्वालिटी
शो हो रही होगी। और अगर जैसी भी क्वालिटी हो आप ही मेंशन कर देना, क्योंकि मुझे अभी तक नहीं पता लगेगा। जब मैं वीडियो देखूंगा मुझे तभी पता लगेगा कि कैसी क्वालिटी आ रही है कैसी नहीं, ठीक है ना। तो अभी तक तो ठीक है भाई, जैसा भी चल रहा है। हिल तो रहा है, लेकिन एज कम्पेयर टू 200 वाले से ये मैंने 400 का लिया है, तो इसकी स्टेबिलिटी उससे ज्यादा बेटर मैं कह सकता हूँ है। और खासकर हाईवे रोड पे तो ज्यादा बेटर स्टेबिलिटी दे ही देगा, इतनी दूरी भी नहीं देगा। मिरर पे मैं चेक कर लेता हूँ तो ठीक ही जा रहा है। फोर्थ गियर पे डालते हैं और निकलते हैं यहाँ से। हम जीवन नगर वाले रोड पे हैं अभी फिलहाल। मेरे को मम्मी ने बोला भाई पुलिस वाले रोक लेंगे, ये कर देंगे। मैंने कहा मम्मी जब बाइक की व्लॉगिंग के लिए ली है कि मैं पार्ट टाइम यानी अपने फ्री टाइम में व्लॉगिंग करूंगा, तब डरने की क्या बात है। और रही बात चेस्ट माउंट की, जहां तक मैं जानता हूँ चेस्ट माउंट लीगल है, बिकॉज ऑफ दैट कि वो आपको डायरेक्ट आपके फेस को इंटरप्ट नहीं करता भाई ड्राइविंग। चलिए आगे निकलते हैं। अब देखो भाई ये जीवन नगर का रोड। अरे भाई साहब वैसे मेरे को फीलिंग बहुत बढ़िया आ रही है, ऐसे ही लग रहा है कि मेरे मिलियंस फॉलोअर जैसे होते हैं ना, ऐसा फील आ रहा है। तो चलो पहले कभी ऑटोमोबाइल पहुंचना ही है तो वहीं पे पहुंचते हैं, पहले वहां से लेते हैं तो फिर सीधा निकलते हैं अंकुर ब्रो के पास, जो कि मुझे जाना पड़ेगा इसके लिए गांधीनगर। वहां पे पुलिस होगी भाई, और वहां पे रोकने का चांसेस हाई है। इसीलिए मैंने पहले सोचा आरसी का ही क्यों ना काम किया जाए, आरसी हाथ में होगी तो कोई ज्यादा इश्यू नहीं होने वाला। चैनल बनाया हुआ पहले का, लेकिन मुझे लगा कि मुझे बाइक राइड करना चाहिए। व्लॉगिंग तो मैं पहले भी करता था, लेकिन मेरी ऐसी व्लॉगिंग रही है कि मैं बीच में रुक भी जाता था। चलो पहले भाई अपनी आरसी लेते हैं। अभी जब से ये ओवर ब्रिज बन रहा है ना, तब से इशू ये रहा मेरा हीरो का शोरूम। तो चलो पहले आरसी लेते हैं, यहाँ से मोड़नी पड़ेगी बाइक, तो चलो पहले मोड़ ही लेते हैं भाई। तो आगे खड़ी करते हैं भाई। तो भाई आरसी तो आ गई है, तो चलो अब निकलते हैं भाई साहब। चलो अब सीधा जाते हैं सेठी बॉय के पास, तो जल्दी जल्दी पहुंचना पड़ेगा। लेट्स गो लेट्स गो। अरे यार ये क्या हो गया। चलो भाई निकलते हैं नई बस्ती के बीच से गांधीनगर के लिए। लेट्स गो। यह शास्त्री नगर पे मुझे सीधा सीधा जाना है। मुझे हर बार अंकुर के पास का रास्ता भूल जाता है, बस मुझे गुरुद्वारे का पता है कि जो नानक नगर वाला गुरुद्वारा है उसके आगे इसकी शॉप है। ओ गामनी नम्मो लोग यहाँ आ रहे थे यार, इसके इधर एक रास्ता था मैं भूल गया हूँ यार, शॉर्टकट था, मेरे को हर बार भूल जाता है। जो कि भाई रश बड़ा था भाई, जस्ट अभी आया हूँ मैं यहाँ पे। रश इतना था ना, आज ही हुआ है, पहले भी होता होगा, मुझे तो आज ही दिखा। चलो भाई भैया वास्ते अब देखो भाई साहब अंकुर मिलता है कि नहीं शॉप पे, बहुत बड़ा होगा क्योंकि मैंने तो उसको बोला हुआ आधा एक घंटा पहले का। वो ज्यादा टिकता नहीं है, कभी भी कस्टमर का कॉल आएगा तो वो निकल जाएगा। पहुंच गए हम गांधीनगर, और हाँ शायद सामने गुरुद्वारा। मैं फर्स्ट ब्लॉग में क्या ही गाली दूं, मैं इतना ज्यादा बेकार इंसान हूं, मुझे हर बार इसके यहाँ का रास्ता भूल जाता है। कई बार मुझे कॉल करने पे जब वो बता भी देगा ना तब भी याद नहीं आता। मैं बोलता हूँ उसको कि यार अपना लाइव लोकेशन दे। फिलहाल तो यही लग रहा है गुरुद्वारा तो यही होना चाहिए। चाचा वास्तव में लेट्स कॉल द सिटी बॉय। हो गया, अंकुर कहता मैं नई बस्ती हूँ, तो अब नई बस्ती जाना पड़ेगा। कह रहा मैसेज किया था मैंने, लेकिन उसको क्या पता मेरा रिचार्ज ही खत्म है भाई। चलो नई बस्ती चलते हैं, वहां पे मिल जाएगा तो ठीक है, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है, जब वो नाचे उसको उसका फेस पसंद है। वो कह रहा है वो संजू मोमोज वाले के पास है, तो हम संजू मोमोज वाले के पास ही जाएंगे ब्रो। संजू मोमोज वाले के पास ही जाएंगे, संजू मोमो वाले को। तो चलो चलते हैं संजू मोमोज के पास। यहाँ पे छबील लगी है, छबील आंखों आंखों का मसला। भैया भाई गौर में तो इतने साल हो गए जम्मू रहते हुए, तो लानत की बात में तो हर रोज ही जाता है भाई। लेट्स गो। किधर जाना है? उसके बाद सेठी भाई के साथ थोड़ा नई बस्ती के लगाए चक्कर, क्योंकि सेठी भाई भी मेरी नई बाइक को टेस्ट करना चाहते थे। तो लगाए हमने नई बस्ती का थोड़ा सा टूर, और उसी के बीच मेरे को दीपक का कॉल आ चुका था कि उसने बोला कि मीरा साहब से उनके कहीं रिलेटिव से उसके लिए कोई दवाई लेके आनी है। तो मैं निकल गया थोड़ी देर के बाद सीधा मीरा साहब के लिए।
तो यार एक चीज़ आज के दिन में मैंने ये महसूस करी है ना कि अगर आप अकेले राइड करते बात करते तो आप फिर भी बोर नहीं होगे, क्योंकि हमें जब तक ये फेयर रहता है कि हमें कोई चाहिए ही चाहिए बात करने के लिए तभी सब कुछ सही होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है यार। मतलब कि अगर आप अपने साथ भी बात करके खुश रह सकते हो ना, तो बढ़िया है। यहाँ से मैंने दवाई ली तो मैं वापस अपने घर के लिए निकल चुका था, क्योंकि घर भी जल्दी पहुँचना था, शाम तो हो ही चुकी थी। तो मम्मी का भी बार बार फ़ोन आ रहा था, तो मैं निकल गया घर के लिए। तो मैंने शॉर्टकट मारा चट्टे वाली साइड से और निकल चला सीधा अपने घर की ओर। और जो कि मैं बात कर रहा था कि आप अकेले भी बात करोगे तो आप कभी बोर होगे नहीं यार। अगर आप बोर तभी हो सकते हो अगर आप किसी पे डिपेंडेंट हो कि कोई आपके साथ आके बात करेगा तभी आप खुश रह सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। ये मैंने फर्स्ट व्लॉग में ही फील कर लिया कि भाई अगर हम माइक में बोलते बोलते अपने साथ कई बातें शेयर करते हैं तो ना बहुत अपने आप को हम हैप्पी रख सकते हैं। ऐसे ही बातें करते करते मैं पहुंच गया अपने घर में। और हर बार की तरह हमारा स्वागत करने के लिए खड़े थे आगे हमारी भांजी। और उन्होंने बिना मेरी बाइक पे बैठे मुझे कैसे अंदर जाने दे सकती है, तो गए हम अंदर। और दीदी भी आगे हमारा स्वागत करने के लिए रेडी थी। तो यही आज का ये व्लॉग था और मैंने इसमें बहुत कुछ सीखा है। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आएगा तो इसको लाइक ज़रूर कर देना ताकि मैं और व्लॉग भी डालूँ।